नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत बिहार में मनाया जा रहा है लोकतंत्र की उत्सव के सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। दरौली प्रखंड का बलाहू पंचायत है यह, और इस पंचायत से एक युवा समाज सेवी ने, हालांकि हम आपको बता दें, यह पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पेशे को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके, यहाँ के गरीबों के जो हक हकूक हैं उनके अधिकार दिलाने को लेकर के पिछले दिनों मुखिया पद से इन्होंने बलाहू से नामजदगी का पर्चा भरा है। बहुत शानदार जनता का समर्थन सहयोग इन्हें मिल रहा है। अभी जनसंपर्क के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई है। विवेक प्रजापति जी, इनसे हम लोग जानेंगे चुनाव जीतने के बाद यहाँ जब इन्हें जनादेश मिलता है, मुखिया बनते हैं, तो बलाहू पंचायत में जो आधारभूत संरचनाओं का अभाव है उन सब के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या क्या कार्य है, कौन कौन सी प्राथमिकताएं इनके एजेंडे में है। स्वागत है विवेक जी। सबको नमस्कार। और मेरा एक ही मकसद है कि जो 20 साल में नहीं हुआ, अगर हम जीत जाते हैं तो आने वाले 5 साल तो नहीं, लेकिन 1 साल में हम पूरा पंचायत को ही सुधार देंगे। आप एक इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा कैरियर छोड़ करके मुखिया पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, आपके यहाँ जो मुखिया वर्तमान है उनके द्वारा काम नहीं किया गया है? देखिए, यही सब देखकर तो हम चुनावी मैदान में हम उतरे हैं। 20 साल हमको होश संभाले हुए हो गया, लेकिन हमारे 20 साल में अभी तक हमको लगता नहीं कि हमारे गांव में कुछ हुआ है अभी तक। इसी को देख करके हम अपने कदम को आगे बढ़ाया और लोगों को सेवा में अपने को समर्पित किया। आपके पंचायत में सरकार की 29 योजनाएं हैं जो सरकार करोड़ों रुपया वारा न्यारा कर रही है पंचायतों को डिजिटल बनाने, पंचायतों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जिनकी व्यवस्थापना के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन वह पैसा खर्चा होता है लेकिन काम नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, सरकार तो बहुत से ऑफर देती है गांव में विकास कराने के लिए, लेकिन जो भी कैंडिडेट जीतता है इस चीज़ को भूल जाता है कि हम दूसरे गांव से भी जीते हैं, अगले गांव में भी कुछ कराए। वो अपने गांव के ही प्रति बस सोचते रहता है। तो हम गांव के प्रति ही अपने आप को आगे। आपका क्या सोच है? आप जीतेंगे तो केवल अपने गांव की सोचेंगे कि पूरे पंचायत का सोचेंगे? नहीं, हम एक बात तो बोल ही दिए कि अगर हम जीतेंगे तो पूरा पंचायते को बदल देंगे। पूरे पंचायत को बदलना। हाँ। क्या अपील करेंगे? अगले दिनों चुनाव है, आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है, क्या अपील करेंगे बलाहू पंचायत की जनता से? मैं बलाहू पंचायत की जनता से यही अपील करूंगा, ईवीएम मशीन में मेरा 12 नंबर पे ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह है। आप लोग से अनुरोध है कि मुझे अधिक से अधिक वोट दे करके और मुझे मुखिया से जिताए। आपकी लड़ाई किससे है विवेक जी? आप युवा हैं, काफी ऊर्जावान हैं, लड़ाई आप अपनी किससे मान रहे हैं इस पंचायत में? लड़ाई में बहुत प्रत्याशी हैं। ये तो नहीं बता सकते कि लड़ाई किसके साथ है, क्या है कि हमारे पंचायत में 18 कैंडिडेट हैं, तो इसमें जनता का भी माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया है कि आखिर वो चुने तो किसको चुने। लेकिन मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप एक युवा को मौका दीजिए। अरे 20 साल तो आप देखे ही, लेकिन एक बार आप अपने एक बालक को ही मौका दीजिए, तब वो आपको कुछ करके दिखाएगा। आपके यहाँ पिछड़ेपन की मेरे समझ से सबसे प्रमुख वजह यह रही है कि चुनाव में लोग ईमानदार, शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी को भूल करके जाति, धर्म, मुर्गा, शराब, पैसे पर अपने मतदान को बेचते हैं। तो ऐसे मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप कि आगे वाले दिनों में ऐसे जो मतदाता हैं प्रलोभन से बचें? इसे लेकर के क्या अपील करेंगे अपने पंचायत के लोगों को? हम अपने पंचायत के वासियों से यही कहेंगे, आप तो डेली घर में मुर्गा मछली खाते ही हैं, तो एक दिन मुर्गा मछली के चक्कर में अपना कीमती वोट दे करके और अपने गांव को विकास को मत रोकिए। एक ईमानदार और एक शिक्षित युवा को जिताइए ताकि अपने पंचायत को कुछ आगे तक बढ़ा सके। परिचय दे दीजिए। विवेक कुमार प्रजापति, ग्राम पंचायत राज बलौर। हम लोग से जुड़ गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेवा दे रहे इनके पिता विवेक जी के, और ये भी देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने का मादा रखते हैं, और उसी मादा के साथ विकास को लेकर के भी इन्होंने कुछ अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, और उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर के हमारी बात होगी। सेना के जवान हैं, बहुत ही ईमानदारी के लिए ये लोग जाने जाते हैं, और ईमानदारी के साथ पंचायत के विकास को लेकर के इन्होंने ही अपने पुत्र को प्रोजेक्ट किया है। पंचायत की बदहाली को लेकर के हम लोग से जुड़ गए हैं। हम इनसे जानेंगे कि जनता जनादेश देती है, अगर आपको मुखिया बनाती है तो बलाहू पंचायत के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी प्राथमिकताओं में? स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आजकल भारत के सभी हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, और बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी आज तक कोई भी पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अभी तक नहीं आए हैं। और हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे बलाहू पंचायत ये दरौली प्रखंड में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत। आज 20 साल से, मैं पहले भी आपको बताया था
कि हमारे 20 साल में 30% काम भी हमारे जो है धरातल पर नहीं उतरा है। आप मैं आपको पहले बताया था कि हमारे गांव का जो स्कूल है वहाँ पर भी नहीं है, हमारे गांव का छठ माता की। आज हमारे गांव में आप चल कर देखिए तो नाला है ना सड़क है, कुछ नहीं है। हमारे गांव में एक जो है ना, हमारे बलहू पंचायत में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर भी कोई एक ऐसा इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं है जो कि इमरजेंसी पड़ने पर कोई उनको जो है क्या सपोर्ट करे। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे तरफ से अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारा सपुत्र विवेक प्रजापति अगर जो है वो मुखिया बनते हैं, तो मैं पहले ही प्राथमिकता कि मैं अपने जो बलहू पंचायत के अंदर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर हम अपने तरफ से एक एम्बुलेंस फिर दूंगा अपने बलहू पंचायत के लिए। दूसरी बात, जो एजुकेशन का स्तर डाउन हो रखा है हमारे पंचायत में, उसको डेवलप करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं उनको आज एक फुटबॉल ग्राउंड का मैदान नहीं है, खेल का मैदान बिल्कुल नहीं है जिसमें अपने सेना में जाने के लिए जवान तैयारी कर सके। इतनी स्थिति खराब हो रखी है यहाँ पर, जो जिसको भी देखिए। आज एक बात आप बताइए हमको कि मैं किसी के भी लड़के को अपने बोर्ड के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर मैं कोई प्रलोभन देता हूँ तो मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी पोथरी एक दारू दे रहे हैं कि बिहार सरकार ने बिल्कुल बंद कर रखा है, और हम इसके दारू जो है ना इसके बिल्कुल हम विपरीत में, मतलब विरोध में नहीं होना चाहिए। अगर आप पीते हैं तो पीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए कि पी करके किसी गाली गलौज करते हैं, दारू मारपीट करते हैं, एक्सीडेंटल हो जाए, इसका जवाब बिहार सरकार थोड़े है, हम खुद है उसके। हम साक्षर बने, हमारे जितने की इतने मतलब हमारे बलहू पंचायत के इतने भी युवा लड़के हैं। आज मैं कल देखा रात को, मतलब 4:30 बजे एक लड़का, हमारे गांव का ही लड़का, कुरुमटोला गांव का लड़का, मैं देख रहा हूं कि पतार में देखा कि वो दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? कि उसको यहाँ एक जो है ना 4x4 का जो 400 मीटर पर उसके पास में खेल का मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है। आज हमारे गाँव में चल के देखिए, आज 20 साल से हमारे गाँव के लोग नाले के लिए तरस रहे हैं। अगर नाला होगा तो लोग अपने यहाँ शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे तो उसमें से पानी जाएगा। कागजों में आपके यहाँ बड़े पैमाने पर शौचालय के निर्माण हुए हैं, कागजों में। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं। सरकार के द्वारा जो शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि दी है, उस राशि का उठाव भी हुआ है। ये शौचालय के उठाव और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर टोटल ग्राउंड में हुआ है ये। अरे ग्राउंड में नहीं बोला, सॉरी, माफी चाहता हूँ, कागज में हुआ है। यहाँ के जो इससे पहले वीडियो थे, उन्होंने सिर्फ हमारे गांव में जाकर देखिएगा तो मात्र 10 से 12 लोगों का शौचालय बना। हमारे घर में लोग आए, मैं बोला कि भैया हम अपने सक्षम है, भारत सरकार के हम सेवादार हैं। अपील क्या करेंगे? 12 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, 12 दिसंबर को आपके पुत्र को भी मैं अपने बलहू पंचायत की जनता से अपील करूंगा कि युवा, कर्मठ और योग्य और सबसे ईमानदार कम उम्र के प्रत्याशी विवेक प्रजापति के आप सभी आदमी, जितने मेरी माता बहनें, भाई बंधु बुजुर्ग लोग हैं, आप सहमति से वोट देकर के विजयी बनाए। अगर ये लड़का आपके दिए हुए विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो जूता पकड़ के मारिएगा। मैं उसका पिताजी श्री, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जमाने हमारे भाई साहब एयर फोर्स के हैं, अगर मैं आप मारिएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा कि किसी के बहकावे में मत जाइए, जात पात में मत जाइए। हमारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। परिचय दे दीजिए। मैं हरे राम पंडित, कुरुमिटोला, विवेक प्रजापति के पिता और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक नाबालिग जवान हूँ। 34 साल हमारी नौकरी हो गई है, देश की सेवा में अभी भी तत्पर। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा और जानते भी हैं कि सेना के जवान झूठ नहीं बोलते हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा को लेकर के जाने जाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पंचायत की दुर्दशा को लेकर के, पंचायत के पिछड़ेपन को लेकर के, आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो आधारभूत संरचनाओं की यहाँ विकास होना चाहिए नहीं हुआ, जिसे लेकर के इन्होंने अपने बेटे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर यहाँ की जो अमन चैन पसंद जनता होगी, विकास पसंद जनता होगी। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये युवा समाजसेवी होने के साथ साथ पेशे से इंजीनियर है। अपने इंजीनियर के इतने शानदार कैरियर को छोड़ करके यहाँ के गरीबों के दुख, यहाँ के गरीबों के दर्द को देख करके इन्होंने अपने नौकरी को लात मारी और यहाँ के लोगों के सेवा का मन बनाया है इन्होंने। और इस सेवा के साथ साथ, जैसा कि इन्होंने बताया कि यदि यहाँ की जनता इन्हें जना दे देती है तो साल भर के भीतर जो 20 वर्षों से लंबित कार्य हैं, उन कार्यों को उनके अंजाम तक पहुँचाना इनका लक्ष्य होगा। और काफी ईमानदारी से इन्होंने अपने प्राथमिकताओं को बताया। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।